परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वह प्रभु कौन है? वो जो पाप को काट देता है, काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका वास्तविक नाम क्या है? पूजा की विधि क्या है? ये सभी प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सभी पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहेब। कथा कह चतला कह गीता जी का सार सुनावे, मीठी बात बना के महाभारत रामायण समझा के कथा करें उस काल करतार की। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा तोहे पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सत लोक द्वार की। तीर्थ व्रत साधना करते आशा चारों धाम की, कोट यज्ञ अश्वमेघ कर न जाने महिमा सत्य नाम की। तीर्थ व्रत साधना करते आशा चारों धाम की, कोट यज्ञ अश्वमेघ कर न जाने महिमा सत्य नाम की। नाम बिना बेकाम की ये संपत्ति संसार की, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सत लोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा तोहे पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सत लोक द्वार की। राबिया रंगी हरी रंग में कैसी जीव दया दर्शाई, केस उखाड़े वस्त्र उतारे एक कुतिया की प्यास बुझाई। राबिया रंगी हरी रंग में कैसी जीव दया दर्शाई, केस उखाड़े वस्त्र उतारे एक कुतिया की प्यास बुझाई। मंजिल 3 मक्का ले आई वह थी प्यासी दीदार की, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सत लोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा राबिया से बही बंसुरी फिर गण का ख्याल बनाया, गणका से फिर बही कमाली तेरा सरना पाया। राबिया से वही बंसुरी फिर वैसा ख्याल बनाया, गणका से फिर वही कमाली तेरा ही शरणा पाया। शरण आपकी में आनंद आया थी प्यासी दीदार की, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सत लोक द्वार की। साहिब कबीर आजा आत्मा तोहे पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सत लोक द्वार की। शेख फरीद ने वर्ष 12 तप किया अति भारी, रक्त मांस और चाम सुखाया ना हुई अलख से यारी। शेख फरीद ने वर्ष 12 तप किया अति भारी, रक्त मांस और चाम सुखाया ना हुई। हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा तोहे पुकारती। दिन परमात्मा कबीर साहब सत्संग कर रहे थे। कुछ गर्मी सर्दियों के दिन था, रात सर्दियों की रात्रि थी। आसपास भक्तजन बैठे थे, प्रभु अपना सत्संग कर रहे थे। ऐसे सत्संग कर ऐसे किया, आसपास बैठे भक्तों के पानी के घने छींटे लगे, जैसे
नो पूरा जो है ना एक हाथ में लेकर चलो भर कर ऐसे मार दिया करे नो, तो वो नो देखा और फिर न्यू करके फिर न्यू कर दिया सतगुरु ने। उन बालों के दाढ़ी के पानी के जो छींटे लगे तो एक दूसरे कहने लगे भाई, पूछा गुरुदेव से क्या हो गया गुरुदेव? कहने लगे भाई ये भी कोई बात है बताऊंगा कि एक जो दामोदर सेठ है नाम लेके गया था, उसका जहाज डूबा था भाई, वो जहाज बचाया मैंने जाके। और नहीं तो आज उस बेचारे का अंत समय था, शरण में ना होता ना आज वो कति खत्म हो जाना था। अब वो नादान बैठे थे ना, वो इन्हों सोचे गुरु जी घनी भीड़ हो रही थी और बात सत्संग कर रहे थे, शब्द गावे थे, पसीने आगे होंगे, मन में खोट गणा हो जाए हमारा रहता है काफी समय तक कि गुरुजी भी एक आधी बार तो ना कभी झूठ बोल दे, हमारे सामने बैठे हैं, अन्यों का जहाज बचा का आए। उधर से क्या हुआ कि वो समुद्री तूफान बहुत भयंकर उठ कर आया, तो सब ने अपनी मंगल कामना के लिए अपने इष्ट देव को याचनाएं की, लेकिन वो तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा और जहाज भी ऐसे ऐसे लगा होने। और दामोदर सेठ बैठे आराम से। अब वो दूसरे सेठ जाकर कहने लगे दामोदर आज तो भाई कति सारा जोड़ा जाड़ा धन, और उनका परिवार भी कईयों का साथ था सेठों का, और क्या भैया तो मर गए, आप ऐसे शांत क्यों बैठे हो, आप भी याचना करो अपने भगवान से। तो वो कहने लगा भाई मेरा भगवान तो गरीब सा जुलाहा है, मेरा भगवान तो एक मामूली सा व्यक्ति है। आपके भगवान श्री कृष्ण जी ने पाठ उठाया था, आपके भगवान जी ने हनुमान जी ने पाठ द्रोणागिरी उठाई थी, इसे मोटे मोटे गदा ले रहे, आपके भगवानों के साथ मेरा भी तीर्ण हो जाएगा, मेरी भी रक्षा हो जाएगी। अब सेठ समझदार सेठ भी होते, समझदार व्यक्ति थे, कहने लगे दामोदर ये उस समय भाई न्यो खोण का नहीं है, हमारे से गलती होगी, हमने बहुत अभद्र व्यवहार किया आपके साथ, पर आज आप अपने भगवान से भी अर्ज कर लो, यह बात बिगड़ की कती। और यूं कहते हैं पता ना किसकी सुन ले भगवान। परमात्मा बोला भाई थारे तो बड़ा कोई भगत दिखता ना मुझे, और वही मेरी के सुनेगा, मेरा कबीर तो भगवान भी कोई नहीं, बता कैसे अर्ज करूं, थारे सारे मेरी भी बचाव हो जाएगा। तो उन्होंने कहा भाई मजाक ना करे। अब वो स्वाभाविक बैठा था कि ये अपने भगवानों को अच्छा मान रहे हैं, फिर मेरे तो एक गुरुजी की पूजा करता हूँ, इनके बचाव नहीं होगा तो मेरे तो क्या होगा। तब वो खड़ा होकर कहने लगा भाई तुम बैठ जाओ। तब दामोदर जी ने कहा है परमात्मा मैंने आपकी घनी महिमा गा दी इनका आगे, और ठीक है मुझ पापी में इतनी योग्यता नहीं होगी, मैं इस योग्य नहीं होऊंगा कि आप मेरी रक्षा कर सको, क्योंकि तूफान बहुत ही उग्र रूप धारण कर चुका था। हे परमेश्वर मुझ पापी के कारण आपकी बेइज्जती होगी आज, और यहाँ से बचा लो मेरे दाता, और फिर चाहे कुत्ते वाली मौत मार दियो, आपके दास को कति चिंता नहीं, मेरा ऐसा ही संस्कार होगा। इतना कहकर बेहोश हो गए। कहते सच्चे मन के मीता हर तो सच्चे मन के मीता, और कद बिलनी काशी पढ़ाई कद पढ़ाई गीता, झूठे बेर राम ने खाए नेक सर्व ने कीता। तो जब हम जिस भी इष्ट की साधना करते हैं उसकी इतनी प्यार और इतनी श्रद्धा से उसके अंदर समर्पित है, फिर ऐसे समय में वो परमात्मा यूं बचाव करता है, सहयोगी होता है। उसी समय वो तो बेहोश हो गए सेठ दामोदर जी तक, और उधर से तूफान ऐसे बैठ गया जैसे नाम निशान नहीं था, बिल्कुल शांत समुद्र हो गया। बोलो सतगुरुदेव की जय। काफी देर के बाद भगत जी होश में आए, जब चेत हुए तो कंधे पर बैठा लिया दामोदर सेठ को, उन सेठों ने उठा लिया ऊपर ने, भाई जय हो, बोलो दामोदर सेठ की जय। वो बोला मेरे भगवान की जय बोलो, बोलो कबीर परमेश्वर की जय। और सबने ये कहा भाई दामोदर
अब जाते ही हम कबीर परमात्मा के चरणों में समर्पण करेंगे। हमने सब ने ये कसम खाई है कि आजीवन बच गया तो हम दामोदर वाले सेठ के गुरुदेव से नाम लेंगे, आजीवन चरणों में रहेंगे। हमने भाई जाते नाम लेना। आज से चलते चलते हफ्ते 10 दिन में पहुंचे। उस दिन भी परमात्मा सत्संग कर रहे थे और वही भगत जन गिने चुने वहां पर विराजमान थे। इतने में बाहर से आवाज लगाते हुए आए, जय हो बंदी छोड़ की, जय हो बंदी छोड़ की, जय हो बंदी छोड़ की। सारे सेठ सीधे बंदी छोड़। वो पहले तो वहां पूछा, वहां से घर से पता लगा कि वो तो सतगुरु तो सत्संग कर रहे हैं। सेठानी दामोदर की पत्नी भी वहीं गई हुई है। तो सारे सीधे के वहीं पहुंचे जहां पर सत्संग हो रहा था। तो कबीर परमात्मा ने कहा भी देखना बाहर क्या आवाज आ रही है, क्या शोर हो रहा है। 2-4 भक्त बाहर गए। उन्होंने देखा कि सेठ दामोदर के साथ कई लालाजी आए हैं। कहा सतगुरु आपका सेवक दामोदर सेठ के साथ कई सेठ आए हैं, आपकी जय जयकार कर रहे हैं, आपसे कोई मिलना चाहते हैं और कोई खास घटना घट गई उनके साथ में, वो बताना चाहते हैं। परमात्मा ने कहा बुला लो भाई। अब चरणों में दंडवत प्रणाम करो, एक टांग का खड़े होकर आंखों में पानी भरकर रोवे। और वो दूसरे सेठ कहते हैं भगवान हमने आपके बारे में आपके दास को बहुत दुखी किया, हम पापियों का उद्धार करो। और फिर कहते हैं भगवान आज आपकी दया से आपने अपने हमारा जीवन की रक्षा हुई, हमारे बच्चों की रक्षा, हमारा धन बच गया, हमारा जहाज बच गया। ये परमात्मा ने कोई आसार नहीं थे हमारे जहाज बचने की। आपने अपने बच्चे की बड़ी पुकार सुनी, आपको याद करके ये बेहोश हो गया दामोदर। ये भगवान आपने तुरंत जहाज रोक दिया, जहाज बचा दिया, समुद्र का तूफान रोक दिया मालिक, हम आपके चरणों में आए हैं। तब परमात्मा ने उन सबको उपदेश दिया। और वो आसपास बैठे वो मूर्ख भक्तजन कह सोच रहे थे कि गुरुजी के पसीने आगे इसलिए कह रहे और झूठ बोल रहे हैं। मन मन में संकल्प कर रहे थे कि झूठ बोल रहे हैं। बताओ हमारे पास बैठे नो के दामोदर का जहाज बचा दिया भाई, वो डूब गया होता, शरण मना होता तो उसका संस्कार कति डूबने का था। तो उनका पसीने आ गए तो वो भी चरणों में पड़ गए, रोने लगे, कहने लगे प्रभु हमारे मन में भी नीचता थी, मेरा हमने ऐसे सोचा था उस दिन आपने ये छींटे लागे ना हमारे आपके बालों के पानी के। ये परमात्मा आप अंतर्यामी हो, हमारे मंदिर का खोट आप बिना कौन निकाले मालिक, हम नीच गणे हैं। हमने ये सुनी नहीं थी सतगुरु आज तक ऐसी भगवान किया करता है, सुनी थी पर आख्या ना देखी थी, आज आंखों देख ली, मेरे मालिक क्षमा करो। परमात्मा ने कहा कोई बात ना बेटा, यू गणा बिगड़ा हुआ काम से यू मन में सेट होगा। कहते हैं धर्मदास यहाँ गणा अंधेरा बिन परिचय दिलजम का चेहरा। कबीर साहब कहते हैं कि वो संत नहीं जो चमत्कार करता है, दुनिया को बेवकूफ बनाता है अपनी लीला दिखा कर, और वो संत भी नहीं जिससे चमत्कार ना हो। ये दोनों बात कैसे कि एक दो सिद्धि प्राप्त करके या छोटी मोटी अपनी जंतर मंत्र करके दुनिया को आकर्षित करने के लिए विशेष क्रिया करते हैं, वो पाखंडी लोग होते हैं। और संत करते नहीं, उनसे आप होया करें, उनसे आप ही होते हैं। और जिस संत से ये चमत्कार नहीं होते वो संत भी नहीं होता। इस प्रकार उन पूर्व सारे के सारे भक्तों ने उपदेश लिया और जिनके मन में वो शंका थी वह भी मालिक ने दूर की। हम गिर गणे गए, हमारा 70 भक्ति में गढ़ा गिर गया और हम इतने कर्महीन हो गए, ज्ञानहीन हो गए कि सत्य ज्ञान को और सत्शक्ति को शीघ्र से ये मन स्वीकार करने नहीं देता। और ये सब विकार निकालने के लिए सत्संग किए जाते हैं, आपको यहाँ बुलाया जाता है, ये रह कर ये आपको एक पढ़ाई जाती है ताकि ये मन पापी अपने बीच में डामा डोल ना कर दे, आपका बेड़ा पार हो जाए। और एक दिन इसी प्रकार आपका बेड़ा पार भी होगा, क्योंकि करत करत अभ्यास से और जड़मती होत सुजान रसरी आवत जात ते सिल पे पड़े निशान। पत्थर भी निशान हो जाता है। ऐसे बार बार की सत्संग सुनेंगे, अपने भगवान की महिमा सुनेंगे, ये मन सरेंडर कर देगा। एक दिन अर्न्यू कहेगा भगवान कबीर साहब ही है,
अब तो ये काल का दूत है, उन्हीं महिमाओं को गाता फिरता है, उन्हीं पर ज्यादा विश्वास करता था। अब ये आत्मा प्रबल हो जाएगी, इसको धिक्कारने लग जाएगी और अपने भगवान पर पूर्ण विश्वास होगा। और विश्वास होने के बाद ही फिर आपको वो सार नाम स्वीकार होगा। बोलो सतगुरुदेव की। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर, हम काल जाल में फंसी हुई आत्माओं को पुनः अपने निज घर की याद दिलाने के लिए स्वयं आते हैं। यहाँ के भगवान ब्रह्म द्वारा, ज्योति निरंजन द्वारा अपने अधूरे ज्ञान के द्वारा एक भ्रम जाल इतना फैला दिया गया है कि हम परमात्मा की शकल और सूरत से भी अपरिचित हो गए, हम परमात्मा की परिभाषा से भी अपरिचित हो चुके हैं। परमात्मा को निराकार 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 की रट लगा के परमात्मा से रुचि समाप्त कर दी। ऋषियों ने समाधियां लगाई, हजारों वर्षों तक प्रयत्न किए, परंतु परमेश्वर नहीं मिला, क्योंकि उनको परमात्मा प्राप्ति वाली साधना नहीं मिली। कारण है कि पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के मंत्र नंबर 34 में लिखा है कि उस परमेश्वर के परमात्म तत्व को, उस परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के वास्तविक ज्ञान को यानी तत्व ज्ञान को गीता बोलने वाला प्रभु कह रहा है कि मैं नहीं जानता। उसको किसी तत्वदर्शी संत से पूछो, फिर वो संत जन जैसे तुम्हें बताएं उस तरह साधना कीजिए। अपने विषय में अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 5 और 7 में कहा कि मुझे याद कर, मेरा ही सिमरण कर, युद्ध भी कर, तू मुझे ही प्राप्त होगा, कोई शंका नहीं। 8वें अध्याय के पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 6 में कहा है कि ये विधान है प्रभु का कि अंत समय में जो जिसका सिमरण करता हुआ प्राण त्याग कर जाता है उसी को प्राप्त होता है। यही परमेश्वर बताते हैं कि जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अपनी महिमा, अपनी पूजा की विधि 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा है कि ओम इति एक अक्षरम, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन यह प्रियाति तजम देहम सयाति परमाम गतिम। अपनी साधना को गीता बोलने वाला प्रभु ब्रह्म कह रहा है कि मेरा तो केवल एक ओम नाम, एक ओम शब्द है, अक्षर है, और कोई मंत्र मेरे साधना का नहीं है। और उसको जो अंतिम श्वास तक, शरीर छोड़ने तक सिमरण करता रहेगा और शरीर छोड़कर जाता है, उसी के सिमरण में जाता है, तो मुझे प्राप्त होगा, मेरे वाली परम गति को प्राप्त होगा। और अपनी परम गति को गीता बोलने वाला प्रभु 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में, 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा जो हैं, जिनको प्रभु की विशेष तरफ लगी है, ये हैं तो उद्धार, अपना जीवन भी न्यौछावर कर दिया, मरने से भी नहीं डरते परमात्मा के लिए, शरीर जाओ चाहे रहो, लेकिन ये मेरे वाली अनुतमाम गतिम आश्रित है। ये मेरे वाली अनुतमाम गति में, घटिया गति में मेरे से मिलने वाली वो जो सुविधा है, उस घटिया सुविधा में ही आश्रित है। क्यों इनको वो परम संत नहीं मिला, इनको वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला। गीता जी के अध्याय नंबर 7 में के 19 में निर्णय दिया है कि बहु नाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहु नाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। मेरी पूजा भी, ब्रह्म तक की साधना भी, बहुत कौन ना जाने कितने जन्म के अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा ब्रह्म तक की साधना करता है,
नहीं तो नीचे के देवी देवता माता मसाणी पितृ पूजाओं में ही अपना जीवन व्यर्थ कर जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश तक तीनों गुणों की पूजाओं तक लगा रहता है। और वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सो दुर्लभ है, ये बताने वाला कि वो वासुदेव का अर्थ होता सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान सबका पालन करता, वो पूर्ण ब्रह्म तो कोई और है और वही पूजा के योग्य है, वही सर्वशक्तिमान है, वही कर्म विनाशक है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। ये ज्ञान देने वाला संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। और फिर कहा वो मिल जाए तो फिर उसके बाद उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जिसमें गए हुए साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात उनका फिर किसी रूप में वापस आना नहीं होता। गीता जी के अध्याय नंबर 15 के मंत्र 4 में लिखा है। इस तरह व्याख्या करके बताया है कि 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में लिखा है कि तू युद्ध भी कर और मेरा सिमरण भी कर, तू मुझे ही प्राप्त होगा, नो डाउट। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 मंत्रों में श्लोकों में लगातार कहा है कि जो साधक उस परमेश्वर की साधना करता है फिर उसी को प्राप्त होता है। एक समय की बात है, कि काशी के नरेश, बनारस के राजा श्री वीर देव सिंह बघेल अपने घर में, अपने मकान के साथ में बाग में एक सत्संग का आयोजन करवा रहे थे। उसमें संतजन आए हुए थे। उस समय के बहुत से महापुरुष राजा को प्रसन्न करने के लिए अपने अपने तरीके से पूजाएं भी कर रहे थे, अपने अपने ज्ञान का वहां प्रचार कर रहे थे। राजा के आदेश से श्रोतागण भी बहुत संख्या में वहां श्रवण करने के लिए आए हुए थे। उसी समय परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब भी वहां उस सत्संग में उपस्थित हुए। जब परमात्मा को वहां बैठा देखा, एक भक्त संत रूप में, सब जो प्रवचन करता संतजन थे, उन्होंने कहा कि महात्मा जी भक्तजन आप भी कुछ सत्संग सुनाइए। परमेश्वर ने कहा कि आपके सामने मैं क्या सुनाऊं, आपने सभी कुछ तो कह सुना दिया, अब सूरज के सामने दीपक में क्या दिखाऊं। परमात्मा अपने आप को एक भोला भाला सिद्ध कर रहे हैं। फिर भी एकाद भक्तजन कहता नहीं महाराज जी आप भी सुनाओ, आप भी कुछ अपने वचन सुनाओ, आपका भी हमने सुना है कि आप बड़े अच्छे वचन सुनाते हो, काशी में आपका भी बड़ा बोल बाला है, मेरे वचन सुनने हैं तो बहुत धैर्य चाहिए तुमने, कहीं बीच में ही ना कूद पड़ो तुम। संत भक्तजन मजाक सोचा कि संतजन मजाक कर रहे हैं, कहने लगे नहीं जी आप सुनाओ। क्यों नहीं सुनेंगे, परमात्मा की चर्चा तो सुनने के लिए ही होती है, सुनाने के लिए होती है, कैसा भी सुनाओ जैसा आपको ज्ञान है। तो क्या बताते हैं परमात्मा के सुनो कि अभी सत्संग में भगत संतजन सुना रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वशक्तिमान हैं, श्री विष्णु जी अजर अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, ये सारी सृष्टि के रचनहार हैं। परंतु ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 3 लोक में एक एक विभाग के प्रभु हैं, ये सर्वशक्तिमान नहीं है। इनकी जन्म मृत्यु होती है
इनके माता पिता भी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता, ब्रह्मा विष्णु महेश की माताजी शेरा वाली अष्टंगी अध्या माया या दुर्गा है, और इनके पिता ज्योति निरंजन ब्रह्म, जो गीता जी में अध्याय नंबर 11 के मंत्र नंबर 32 में कहते हैं कि मैं काल हूं अर्जुन, सबको खाने के लिए अभी प्रकट हुआ हूं, वो इनका पिता है। ज्योति निरंजन को, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नित्य आहार करने का, खाने का शाप लगा हुआ है, जिस कारण से ये तीनों पुत्रों के द्वारा जन्म, जो सृष्टि यानी सब जीवों की उत्पत्ति, सतिथि और संहार करवाता है। वो पूर्ण परमात्मा कोई और है जो हम सब कुल का मालिक है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी केवल एक ब्रह्मांड में, एक 3 लोकों में एक एक विभाग के मंत्री हैं। रजगुण विभाग के श्री ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के श्री विष्णु जी और तम गुण विभाग के श्री शिव जी। ब्रह्मा जी से उत्पत्ति रजोगुण प्रभावित होकर प्राणियों के द्वारा बाई फोर्स जबरदस्ती संतान उत्पत्ति करवाई जाती है, और विष्णु जी के द्वारा एक दूसरे में मोह ममता, सतोगुण के कारण हम एक दूसरे के अंदर इतनी मोह, बहन भाई का आपस में प्रेम, ममता, माता पिता की ममता, संपत्ति संतान में प्यार, इतना खिंचाव है कि हम मर जाते हैं, पर इनसे आत्मा हट नहीं सकती। ये जीव के बस की बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने हमें इंजेक्शन लगा रखा है। ब्रह्मा जी ने रजोगुण का, विष्णु जी ने सतोगुण का और शिव जी ने तमोगुण का। और तमोगुण के कारण हम एक छोटी सी बात पर भाई से मन मुटाव, थोड़ी सी बात पर बहन भाई का झगड़ा, बाप बेटे का रोला, पति पत्नी की लड़ाई, ये तमोगुण से होती है। लेकिन फिर भी हृदय नहीं हट सकता, फिर भी इनसे आत्मा दूर नहीं हो सकती, चाहे रोज लड़ाई हो ले। एक समय एक सत्संग हो रहा था, वहां 4-5 साधु वेशधारी आपस में बात कर रहे थे। एक कहता है कि ये देखो, ये संत भी बना है और घर जाता है, पूजा घर वालों को देकर आता है। दूसरा कहता है तू भी तो जाता है। तीसरा कहता भी एक बात तो हो जाए, दिल तो सबका ही करता है घर जाने को। यदि हमारे को घर वाले पिटाई कर दें फिर तो हट सके वहां से, नहीं तो आत्मा बार बार खिंच ही जाती है, बेशक बात बनाओ। चौथा कहता है मेरे साथ वो भी बात बन रही, मेरी पिटाई भी हो रही, फिर भी आत्मा परिवार से नहीं हट रही और घर भी छोड़ रखा है और कपड़े भी लाल पहन रखे। मेरी पिटाई भी हो रही, मैं फिर भी घर जाने को महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, ऐसा जबरदस्त खिंचाव बनता है। ये बस की बात नहीं। परमात्मा कहते हैं कि जो साधनाएं तुम करते हो ये साधनाएं ठीक नहीं, क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक की सीमित साधनाएं हैं। और जो तुम साधना करते हो, घर त्याग जाते हो, गुफाओं में बैठ जाते हो, इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होता। केवल कुछ सिद्धियां आ जाती हैं, लेकिन ये काम क्रोध विषय विकार तुम्हारे फिर भी समाप्त नहीं होते। जैसे चंदन सर्प लिपटाई, शीतल तन भय विष ना जाई। जैसे चंदन के पेड़ के सर्प लिपट जाते हैं, वो उनका शरीर तो शीतलता महसूस कर रहा है, लेकिन उनका जहर समाप्त नहीं हो रहा, जिसके कारण वो बीमारी है, वो उनको, जिसके कारण उनको बेचैनी है, वो विष नहीं जा रहा। उस चंदन के पेड़ से लिपट जाने से सर्प का विष समाप्त नहीं होता। ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रूपी विष है, इसके कारण हमें बेचैनियां हैं। और जो साधनाएं जिन प्रभुओं तक की तुम कर रहे हो, इनसे तुम्हें कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि हमें कुछ राहत मिली है, लेकिन वो वासना समाप्त नहीं। एक समय की बात है,
एक किसान का लड़का बहुत प्रभावित हुआ परमात्मा से। छोटे छोटे बच्चे, एक 1.5 वर्ष का, एक 3 वर्ष का, उन दोनों को त्याग कर और वैराग्य ले लिया। एक संत से मिलन हो गया, उसने ऐसी ज्ञान सुनाया, वैराग्य हो गया, घर त्याग गया। फिर जाके उस संत ने उसको 12 वर्ष तक गुफा में बैठा दिया कि इसकी मोह ममता हट जाएगी, बच्चे याद ना आएंगे। 12 वर्ष तक वो गुफा में ही रखा, वहीं उसको खाना पीना दिया, बाहर संसारिक लोगों से नहीं मिलने दिया और कहा तू ऐसे तप कर, ऐसे जप कर। 12 वर्ष के बाद संत ने सोचा कि अब ये बिल्कुल निर्मोही हो गया है और कहा बेटा जा तू नगरी से अब भिक्षा मांग के ला। अब ज्यों ही वो संत जन जो घर त्याग कर गया था, एक घर के द्वार पर खड़ा हुआ और कहा माई भिक्षा देना। एक बहन एक बच्चे को गोदी में ले रखा है, दूसरा बच्चा उसके दामन को पकड़कर आ रहा है और वो माई एक हाथ में आटा लिए आ रही है और आकर के कहा ले महाराज जी आटा डलवा, भिक्षा लो। अब वो भिक्षा तो ले ली और देखने लग गया, देख छोटा सा बालक और एक माई के गोदी में है, एक माई के कपड़े को पकड़े हुए आ रहा है। अपने उन बच्चों की याद आ गई जो छोड़ कर आया था। उस 12 वर्ष की साधना के उपरांत उस ममता ने, उस मोह ने अंगड़ाई ली, उस सतोगुण ने प्रभाव दिखाया। उसने सोचा ओए होए मेरे बालक भी छोटे छोटे थे, हे भगवान जिस स्त्री का पति ना हो वो कैसे प्रवेश कर सकती है अपने बच्चों की, मेरे बच्चों की क्या दुर्गति हुई होगी, हे भगवान तुम ही जानो। मन में प्रेरणा उठी कि एक बार देख तो आऊं घर जाके उनकी क्या दशा है। फिर एक मन में आती है छोड़, इतने दिन बीत गए हैं, हो गया सो हो चुका होगा, ऐसा कहकर फिर वापस चल पड़ा। फिर सोचा कि एक बार दूर से देख आऊंगा, कौन पहचानेगा मुझे, और जाके या खेत में देख लूंगा काम कर रहे हैं कि नहीं है, वैसे पूछ लूंगा किसी से कि इनके पिताजी कहाँ गए, इनके बच्चों का क्या हाल रहा। ऐसे सोचकर ऐसे चल पड़ा। 1 किलोमीटर जाके फिर मन में आया तो क्या करेंगे, छोड़, जो हो गया सो हो गया। फिर वापस आ गया। 1 किलोमीटर वापस आ गया। फिर याद आई कि एक बार देखने में क्या दिक्कत है, चल ही पड़ते हैं। यानी 3 बार तरी अरसल उल्टी सुल्टी करी और फिर पटक उसका उस जोड़ी ने उस आटे न चल पड़ा। उसने सोचा पहले खेत में चलता हूं कि दूर से देख लूंगा बैठ के क्या गतिविधि हो रही है, बच्चों को कोई दुखी तो नहीं कर रहा है। अब जब वो खेतों की तरफ चला तो वो उसका एक भाई खेत में काम कर रहा था और उस बाबा जी की पत्नी भी वहीं खेत में अपना कोई पशुओं का चारा वगैरह लेने आई हुई थी। तो उसने उस बाबा जी की पत्नी से उसके भाई ने कहा कि देखो वो मेरा भाई आ रहा, लग रहा बाबा जी बन गया था। उसकी पत्नी कहने लगी मजाक मत करा करो, आप हर समय मुझे चिढ़ाया मत करो, वो तो गया सो गया, अब नहीं आ सकता। उसके भाई ने, उसके देवर ने कहा कि देख सचमुच देखो आप वो आ रहा है, मुझे तो वैसा ही लग रहा है, उसकी चाल जो की त्यों है उसकी, और नहीं इधर हमारे खेतों की तरफ आने का तुक क्या उसका। उसकी पत्नी कहने लगी लगता तो ऐसा ही है पर अब कहाँ आएगा, 12 वर्ष में तो भूल भाल गया उन्हें। तो उसके देवर ने अर्थात उस बाबा जी के भाई ने कहा कि वो वही है, दूसरा नहीं है, मेरा भाई है, एक काम कर इसको जान नहीं देंगे, मैं एक बात कहूंगा तू ऐसे थोड़े नाटक कर दे। वह बोली बता के करूं कि मैं तुम्हारे खेत में ये शीशम लग है ना, इस वृक्ष को मैं काटूंगा, ऐसे बहाना सा करूंगा और तू शोर मचा दिए कि मेरा पति होता ना
तो तू के काट लेता, हमारी गिल जबरदस्ती कर रखी है। उन्होंने जैसे स्कीम बनाई थी इसी तरह वो नाटक शुरू कर दिया। तो उधर से उस बाबा जी ने देखा कि भाई ये क्या हो रहा है, कुछ जोर जोर से बोल रहे हैं, एक औरत रो रही है, एक जवार खड़ी थी उसके अंदर बैठ कर नो सुनने लग गया ध्यान तक क्या गतिविधि हो रही है। तो वो उसकी पत्नी कह रही है कि तू हमारे खेत की शीशम को काट रहा है, मेरा पति आज होता तो तू कैसे काट लेता। वो कहता है कि मैंने उस पटवारी से पैमाइश करवाई थी, ये 2 फुट यहां तक डोरी आती है, कर इस खेत ने भी यहां तक लूंगा थारे ने, और शीशम की बात छोड़ तू। तो वह कहती है कि देख मेरा धनी होता ना तो तू हमारी जमीन ने भी हड़पना चाहे और हमारी शीशम भी काटे, मारा आगे पाछे कोई ना, इसलिए तो हमें रोज दुखी करे, न्यो कर रोन लागी बैठ के एक तरफ न जाके। तो वो बाबा जी खड़ा हुआ कहने लगा भाई अकेली नहीं है, मैं भी हूं, आ लिया हूं मैं। तो वो कहने लगा भाई कौन का भाई, कहने लगा कौन है तू हमारे बीच में बोला, मूर्ख, चल अपना काम करे। वो कहने लगा मैं बताऊं कौन हूं, कहा कि इस खेत वाला हूं मैं। ने बोला खेत वाला तुम्हारा भाई 12 साल हो गए भाई गए ने, क्यों बकावा हमने, और हमारा भाई ऐसा नहीं था, ये बेवकूफा के सा बना कर रखे, दाढ़ी बढ़ा रखी पागला की तरह, मैं के पहचानता कोई ना। ने बोला अच्छा, वहां कोई नाई आया हुआ था किसी किसान के बाल काटने खातिर, वहां पहुंचा बाबा जी ने बोला भाई मेरे बाल काट पे ना सारे, कौन है तुम, बोला मैं फलाना हूं। वो अच्छा नो कैसे आना हो गया, बोला तू एक बार जल्दी करे बात बिगड़ गई। तो उसने नाई ने ऊपर के बाल भी सिर के भी काट दिए, दाढ़ी भी काट दी और उसाई बना दिया जैसा था। अब गया जाके ने बोला देख कौन हूं पहचानी मैंने। तो उसने भाई ने उसकी ऐसे सीने से लगा दिया, रे मेरा भाई बहुत दिन में आया रे, अरे हमने तो रो रो मर गए तेरे बिना, भाई कोई बात ना, मेरे पे गलती होगी, के मेरा पटवारी ने गलत ना भी दी हो भाई तड़का फिर न पा लेंगे, और होगी गलती से होगी, और आजा बैठ जा थोड़ा सा काम कर, मैं खेत में घर तर रोटी लाऊं तेरी खातिर। एक हल्की हल्का लगा दिया, शाम ने घर ले गए बड़ो बड़ा के उड़े जैसा था उसे बना दिया। अब परमात्मा कहते हैं मन के मारे बन गए भाई बन तज बस्ती मां, कह कबीर मैं के करूं यो मन तो माने ना। अब मन गीता जी में लिखा कि अर्जुन कहता है भगवान इस मन का आप कहते रहे हो एकांत स्थान पर बैठ कर आसन नो ला कर ऐसे कर ले, पर यो मन डांटना, मन मुझे तो मन का रोकना बड़ी मुश्किल लगती है। भगवान भी कहता है कि अर्जुन ये तो बात आपकी सही है कि मन को रोकना तो वायु को रोकना तुल्य है, रोकने तुल्य है। तो इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि तुम कौन राम का जपते जापम तात कटे न तीनू तापम। तुम जिन भगवानों की भक्ति करते हो उनसे तुम्हारे ये 3 ताप भी नहीं समाप्त हो सकते, ये साधनाएं तुम्हारी अधूरी हैं, इनसे तुम्हें कोई लाभ नहीं हो सकता। अब इस प्रकार परमात्मा उनको समझाने की चेष्टा कर रहे हैं जो वहां वर्तमान संतजन बैठे हैं और साथ में श्रोतागण सत्संग सुन रहे हैं। तो क्या बताते हैं, अपनी साधना पूछते हैं कि आप क्या करते हो, आप कौन हो, ये कैसी उठपटांग बातें कर रहे हो, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर कोई तुम शक्ति बता रहे हो। तो परमात्मा क्या सुनाते हैं, दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पिंड ब्रह्मांड चलेंगे थिर न रेसी लोकारे। क्या बताते हैं, दृष्टि पड़े सो धोखा रे, यानी जो भी ये दिखाई देते हैं, ये कहते हैं ये धर अंबर कैलाश
दृष्टि पड़े सो फना है, धर अंबर कैलाश, और कृत्रिमबाजी झूठ है। तुम सुरत समो श्वास, तुम वास्तविक साधना कीजिए, और जो साधना तुम कर रहे हो ये बिल्कुल व्यर्थ है, एक अन्य की नहीं है। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पिंड ब्रह्मंड चलेंगे, थिर न रहसी लोकारे। रजगुण ब्रह्मा सतम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावे रे। चौथे पद का भेद न्यारा, कोई बिरला साधु पावे रे। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, जो भी तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये ब्रह्मांड, सूरज, चांद, सितारे, ये सब धोखा है, ये काल का मिथ्या जाल है, ये सब विनाश हो जाएंगे, ये कोई भी नहीं रहेगा। रजगुण ब्रह्मा तम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावे रे। चौथे पद का भेद न्यारा, कोई बिरला साधु पावे रे। रग यजु श्याम, रग यजुर है श्याम अथर्वण, चारों वेद चित भंगीरे। सूक्ष्म वेद साहेब सर्वंगी, सोहंसा सतसंगी रे। इन चार वेदों से रग यजुर, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इनसे न्यारा एक स्वसम वेद है, सूक्ष्म वेद है, उसको कोई बिरला ही संत जानता है। अलंकार अग अनुरागी, दृष्ट मुष्ट नहीं आवे रे। रूप न रेख बेग विवेक न बाणी, चारों वेद क्या गावे रे। आवे जावे सुहंसा कहिए, परमहंस नहीं आया रे। पांच तत्व तीनों गुण तूरा, या तो कहिए माया हरे। सुन मंडल सुख सागर दरिया, परमहंस परवाना रे। सतगुरु मैली भेद लखाया, है सतलोक निदाना रे। अगम द्वीप अमरापुर कहिए, हिल मिल हंसा खेल रे। दास गरीब देश है दुर्लभ, वो साचा सतगुरु बेल रे। दास गरीब वो देश है दुर्लभ, वहां जाना बहुत मुश्किल है, कोई पूर्ण संत सच्चा सतगुरु ही पार कर सकता है, और किसी के बस की बात नहीं है। आगे क्या बताते हैं? परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष अपनी महिमा बताते हुए कहते हैं, ये गुण ख्याल कौन मन बोरे, कहाँ आवे कहाँ जावे रे। ज्ञानी गुणी मुनि सब भूले, चारों वेद पढ़ावे रे। अक्षर मैनी अक्षर बोले, सूक्ष्म वेद को गावे रे। मुसलमान धरणी बिच धरिए, हिंदू अगन जरावे रे। दोहू दीन की एक माटी, एक दूसर कौन कहावे रे। सालग सिला जगत सब पूजे, 68 तीर्थ नावे रे। गरुड़ पुराण प्राणी सब सुनही, वो बहुविध पिंड भरावे रे। अंत कोट 84 भटक, जन्म जन्म डहकावे रे। राजा प्रजा पशु पखेरु, शुक्र समान बनावे रे। पंच अग्नि झरने जल बैठे, धूम्र पान झुलावे रे। भंवर गुफा का घाट विखम है, बंक नाल नहीं पावे रे। गगन मंडल में बाटी, सर्वे चोखा फूल चवावे रे। परानंदनी काम धेन है, छिन छिन माही दुहावे रे। जाके गर्भ नहीं रहता, वा बन जाना गावे रे। खीर खुरदनी भोजन हंसा, अमृत प्याला प्यावे रे। शंखों गुरु गर्द में मिल गे, चेल्या न कौन छुटावे रे। क्या कह रहे हैं कि शंखों गुरु गर्द में मिल गए। ये नादान संत थारे जैसे जो तुम बैठे हो संत, वहां जो सैकड़ों वक्त आ रहे थे,
हजारों श्रोता बैठे थे। परमात्मा कह रहे हैं कबीर साहब, संख थरित तुम्हारे जैसे शंखों गुरु गर्द में मिल गए, इन चेलों को कौन छुटावे रे, जा मुर्शिद की मैं कुर्बानी आत्म तत्व दर्शावे रे, परमात्म तत्व दर्शावे रे। अवगत मूर्त अचल अवचल सूरत सतगुर अलख लखावे रे, दिल दर्पण दूरबीन कहाँ है, बिन चश्मों दर्शावे रे। रसना बिना राम रंग बोरे, सरबन बिना सुनावे रे, नाभ कमल में दमन दरबानी द्वादश मद समावे रे, लख 84 बहोर न भर में भरम त्रास मिटावे रे, ओहंग सोहंग मद महल है रंकार धुन लावे रे, इला पिंगला मद्वार है सुषमन सुरत लगावे रे, तिल परवान ब्रह्मरंद्र है मन हस्ती नहीं समावे रे, तहाँ पपील पंथनी बोरे मीनी खोज गोहरावे रे, मान सरोवर हंस रहते हैं वो मोती बिन चुगावे रे, सुरत नृत की डोरी गहो सुन में गुड़ी उड़ावे रे, दास गरीब सबद चिंतामणि गगन मंडल को ध्यावे रे। अब परमात्मा अपनी महिमा बताते हुए बताते हैं कि उस परमात्मा के पाने के लिए पूर्ण संत की आवश्यकता पड़ती है, और जब तक वो पूर्ण संत आपको नहीं मिलेगा, आप जैसे ना जाने कितने संत अपनी अपनी कहकर अपनी अपनी कहानी सुनाकर चले गए, उनको प्रभु की प्राप्ति नहीं हुई। क्या बताते हैं, तत् कहन को राम है दूजा नहीं देवा, तत् यानी वैसे तो वास्तविकता ये है कि केवल एक ही परमात्मा है, दूसरा कोई भगवान है ही नहीं। यदि हम सही मानों में परमात्मा समझें तो केवल एक ही प्रभु है, दूसरा कोई है ही नहीं। जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 15 के 16 और 17 श्लोक में लिखा है कि दो भगवान कहलाते हैं, एक क्षर पुरुष एक अक्षर पुरुष, और ये क्षर पुरुष तो ब्रह्म है, अक्षर पुरुष पर ब्रह्म है, और इन दोनों ही भगवानों के और इनके अंतर्गत प्राणियों की जन्म मृत्यु सदा बनी रहती है, ये वास्तव में विनाशी नहीं है। अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा है कि इन दोनों से कोई और ही परमात्मा है, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, जिसे भगवान कहते हैं, जो वास्तव में परमात्मा कहने योग्य है उसको भगवान कहते हैं, और वही भगवान की संज्ञा में है, बाकी कोई भगवान है। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। तो यहाँ उसी का जिक्र कर रहे हैं आदरणीय गरीबदास साहब, अपने परमेश्वर के विषय में बताते हैं। तत् कहन को राम है दूजा नहीं देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश से जाकी करते हैं सेवा, उसकी पूजा करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश से। जप तप तीर्थ थोथरे, जप तप जप यानी ये जो तुम नाम जपते हो, सेंसर नामा, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नहीं, और ये तप करते हो, तीर्थों पर जाती, ये सब थोथरे काम है, ये वास्तविक भक्ति विधि नहीं है। जब तप तीर्थ थोथरे जाकी क्या आशा, और कोटि यज्ञ पुण्य दान से यम कटे नहीं फांसा। करोड़ों यज्ञ कर लो, कितना दान कर लो, जब तक सार नाम और सत्य नाम ये 3 मंत्र का जाप विधिवत पूर्ण संग से नहीं मिलेगा, तब तक इस काल की फांसी कटे नहीं। क्या बताते हैं आगे देखना कि जैसे आपने दान किया, यज्ञ की, ये अन्य जाप किए, ओम नाम का जाप किया, इससे आपको स्वर्ग मिल गया, महास्वर्ग मिल गया, स्वर्ग में राजा बन गए, इंद्र बन गए, पृथ्वीपति बन गए, और फिर गधे बन गए। यहाँ लेन वहाँ, यहाँ देन वहाँ लेन है, ये मिटे नहीं झगड़ा। यहाँ कमाई की और वहाँ स्वर्ग में ठाठ कर लिए, और फिर
अपनी पूंजी समाप्त करके फिर 84 लाख योनियां में आगे। कहते हैं ये ऐसे झंझट मिटे नहीं। जब तब तीर्थ थोथरे जाकी क्या आशा, कोटि यज्ञ पुण्य दान से जम कटे नहीं फांसा। काल की फांसी नहीं कट सकती, ये जन्म मरण का दंड इन केवल इस विधि से नहीं कट सकता जब तक तत्व भेद और पूर्ण सतनाम और सार नाम नहीं मिलेगा। यहाँ देन वहाँ लेन है, ये मिटे नहीं झगड़ा, वो बिना पंथ की बाट है पावे को दगरा। कि जैसे तुम यहाँ कहते हो ना भाई मूल कमल में जावे, मूल से नाभि में आवे, स्वाद चक्कर में, फिर नाभि कमल में, हृदय कमल में, कंठ कमल में, फिर त्रिकुटी कमल में। कहते हैं त्रिकुटी कमल के बाद एक तो सहस्रार कमल को और एक वो ब्रह्मरंध्र को जाती है। कहते हैं उस ब्रह्मरंध्र के बाद भी एक ऐसा रास्ता आ जाता है कि कोई रास्ता नहीं है, वहां केवल वो परमात्मा ही, पूर्ण परमात्मा ही साथ लेकर जाता है। तो वो बिना पंथ की बाट है, बिना रास्ते का सफर है। तो वहां कौन ले जाएगा? जो वहां का भेदी होगा वही आपको ले जा सकता है। बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे, फल बाचे नहीं तास, फल चावे नहीं तास का अमरापुर जावे। जो भी दान करते हैं कहते बिन इच्छा, जो भी दान धर्म करे पूर्ण संत से उपदेश प्राप्त करने के उपरांत वो दान धर्म आपको लाभ देगा। लेकिन कैसे करे कि उसकी कोई प्रतिफल नहीं चाहे। प्रतिफल चाहकर करोगे तो उसका फल यही मिल जाएगा। जैसे आपने कहा कि भगवान मुझे ऐसा, मेरे ऐसा हो जाए, मुझे ऐसा लाभ हो जाए तो मैं आपका एक पाठ करवा दूं। आपने वो पाठ संकल्प कर दिया, आपने धर्म कर दिया, यज्ञ कर दी, उसका आपको फल मिल गया, आगे उसका कुछ नहीं मिलता। वो आपको लाभ तो यही हो गया, यहाँ बराबर हो गया। उसके लिए क्या बताया है कि अपना एक मनुष्य जीवन समझ कर ये करते हो, गुरुदेव के बताए हुए सब क्रियाओं को करते रहो, फिर आपको दोनों फल मिलेंगे। उस पुण्य का वो वास्तविक लाभ भी मिलेगा और साथ में थोड़ा मंदा कर भाई, कुंजा बहुत है। बिना इच्छा यानी उसकी कुछ वापसी प्रतिफल ना चाहते हुए एक अपना कर्तव्य समझकर दान करते चलो, उसके दोनों लाभ मिलेंगे। वो दान वाला लाभ भी मिलेगा और साथ में परमात्मा पाने वाले, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जिस धन की आवश्यकता है उसमें भी उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। वो सिमरण में भी आपका काउंट होगा। तो यहाँ बताते हैं बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे, फल चावे नहीं तास का फिर अमरापुर जावे। अमरापुर सतलोक में सकल दीप नौखंड के छतरी जिन जीते, सो तो पद में ना मिले विद्या गुण चीते। कोटि उनंचा पृथ्वी जिन दीनी दोना, परशुराम अवतार को कीनी कुर्बान। कंचन मेर सुमेर रे आए सब माही, काम देन कर वृक्ष रे सो दान कराही। सुर नर मुनि जन सेवै ही सन का दिक ध्यावे, शेष शेष मुस्क रटत हैं जा कपार ना पावे। ब्रह्मा विष्णु महेश रे उसके देवा दरबारी, और शंख कल्प युग हो गए जगी खुली ना तारी। परलय शंख असंख रे पल माही बिहानी, गरीब दास निज नाम की ही महिमा हम जानी। अब ये सब महिमा बता रहे हैं परमात्मा के तत्कर्ण को राम है दूजा ना देवा, और ब्रह्मा विष्णु महेश से उसकी करते हैं सेवा। ये थारे ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस परम पिता की पूजा करते हैं। उससे तुम अपरिचित हो, तुमको पता
कि जाओ बुलाकर लाओ, कौन है वो ऐसा जो ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में ऐसी बात कह रहा है। एक सिपाही और माया का संसार है, कदम कदम पर धोखा है, शरण ले लो सतगुरु की, यही सुनहरा मौका है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब।